इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। तरमीम के जरिए एक मरोजा तरीक़ाकार को बाकायदा कानून की शक्ल दी गई जो पार्लियामेंट का इख्तियार था। अता तारक की गुफ्तगू, कहा केस में बिन मांगे रिलीफ दिया गया, तफसीली फैसला अब तक क्यों जारी नहीं हो रहा। बार बार बानी पीटीआई खुद का मवाजना शेख मुजीब से करते रहे, एक मुजस्मा गिरने से अपना ईमान बदल लिया। हसीना वाजिद और पीटीआई में कोई फर्क नहीं। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामान के पास कानून साजी की का इख्तियार हासिल है और पार्लियामान ने एक रूल को लॉ के अंदर कन्वर्ट किया, एक प्रैक्टिस को कंसोलिडेट किया। एक रूल ऑलरेडी मौजूद था। वो रूल क्या कहता है कि 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। इस प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है, उस रूल को लॉ में कन्वर्ट किया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। तरमीम के जरिए एक मरोजा तरीक़ाकार को बाकायदा कानून की शक्ल दी गई जो पार्लियामेंट का इख्तियार था। अता तारक की गुफ्तगू, कहा केस में बिन मांगे रिलीफ दिया गया, तफसीली फैसला अब तक क्यों जारी नहीं हो रहा। बार बार बानी पीटीआई खुद का मवाजना शेख मुजीब से करते रहे, एक मुजस्मा गिरने से अपना ईमान बदल लिया। हसीना वाजिद और पीटीआई में कोई फर्क नहीं। पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामान के पास कानून साजी की का इख्तियार हासिल है और पार्लियामान ने एक रूल को लॉ के अंदर कन्वर्ट किया, एक प्रैक्टिस को कंसोलिडेट किया। एक रूल ऑलरेडी मौजूद था। वो रूल क्या कहता है कि 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। इस प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है, उस रूल को लॉ में कन्वर्ट किया गया है।